हेलो दोस्तों, मैं हूं काना चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग की क्लास दिशा और दूरी। क्या होती है दिशा और दूरी, इसके बारे में हमको जानना है। कि दोस्तों कि अगर हमसे इस टाइप के इसमें प्रश्न पूछेंगे हमको कि कोई भी व्यक्ति हो, उत्तर की ओर चल रहा हो या पूर्व की चल रहा हो, वो चलाते चलाते क्या करेगा, उससे परिक्रमा करेगा। फिर पूछेगा कि वो कौन सी दिशा में जाने के बाद जो पूर्ण दिशा पर है वो कितनी दूरी है। या तो दूरी पूछेगा या तो फिर दिशा पूछेगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एकदम बेसिक से पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, दिशा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो दिशा देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब पूर्व और पश्चिम जो हो गया हमारे दो दिशा। हम समझते हैं कि सूर्य उदय जो होता है वो पूर्व की ओर होता है और अस्त जो होता है पश्चिम की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात होती है दक्षिण, उत्तर और दक्षिण की। तो जो नीचे जो साइड हो हमारा, ये होता है उत्तर और ये है दक्षिण। अब ये चार दिशा तो हमको मिनिमम सभी को याद ही होगी, सभी को मालूम ही होगी दोस्तों। लेकिन क्या है कि हमको इसमें और भी दिशा मालूम करना होगा। कैसे, आप देखिए भाई, ये दिशा जो है ये तो एकदम क्लियर होगी कि इस साइड और इस साइड है ना, दोनों ये क्या है, चार दिशा हमको बता दी है। लेकिन पृथ्वी के चार ही भाग बताया उसने हमको। पूरे पृथ्वी जो है हमारी किस आकार में है, एक गोलाकार में है। ठीक है दोस्तों, तो गोलाकार में है तो भाई ये केंद्र हुआ हमारा, तो वो क्या है, दिशा तो इसकी बढ़ेगी ना हमारी। तो हमको अब ये चार दिशा हो गए, अब चार दिशा के हमको एक दिशा और यहाँ निकाल लेते हैं। अब ये दिशा हो गई हमारी, तो ये दिशा जो आ रही है पूर्व और दक्षिण के क्या है, बीच में है। क्या है, पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे पूर्व दक्षिण। क्या कहेंगे इसको, पूर्व और दक्षिण। इसी प्रकार एक दिशा हमारी ये हो गई, एक किसके बीच में है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो ये हुई हमारी दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गई। इसी प्रकार एक दिशा हमारी ये हुई उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसको उत्तर पश्चिम बोल दो। यानी जिन दोनों के बीच में है इनको हम क्या कहेंगे, उन दोनों के बीच में ही लिखना है, उन दोनों का नाम लिखना है, ताकि तभी तो हमको मालूम गिरेगा कि भाई पश्चिम और उत्तर के बीच में है। ये तो नहीं लिखना कि उत्तर और दक्षिण के बीच में। ठीक है, उत्तर और दक्षिण के बीच में कौन है, स्वयं पश्चिम है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास एक दिशा जो होगी पूर्व और उत्तर के बीच में, तो कौन सी होगी, पूर्व और उत्तर। कौन सी हुई, पूर्व उत्तर। तो दोस्तों, दिशा के बारे में तो आपने जान लिया। अब इसी प्रकार अगर हमारे पास, अब इसमें देगा किसी व्यक्ति को यहां से यहां चला तो इतनी दूरी तय किया, फिर यहां से ये चलता है, ये दूरी तय किया, फिर इन दोनों की जो बीच की दूरी है ये हमको बताना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे और बेसिक पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब इसमें एक हमारा मेन टॉपिक होता है, क्या होता है, कोण। आप देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा त्रिभुज, ये क्या है हमारा त्रिभुज। इस तरह का दिशा दूरी में अधिकतर हमसे पूछेगा। तो आप देखिए, इसको हमने दे दिया नाम ए, बी और सी। ठीक है, अब इसको देखिए, ये दूरी हो गई हमारी, ये भी दूरी हो गई, ये भी दूरी हो गई। अब इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। क्या होता है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमको गणित में भी पूछा जाता है दोस्तों। ये सूत्र है हमारे पास, तो देखिए सूत्र कैसे निकालना है। अब देखिए, ये जो हुआ हमारा, ये नीचे वाली संख्या, नीचे वाली जगह हो गई भाई, ये नीचे हमारी जमीन है, तो ये बराबर की जगह है नीचे वाली, तो हम इसको कहेंगे आधार। इसको क्या कहेंगे हम, आधार। और ये जो ए और बी के बीच में, ये हमारी हाइट हो गई, ये जो हो गई हमारी हाइट। अगर त्रिभुज इस तरह बनता है हमारा तब की बात, यहाँ मिनिमम हमको समझाने के लिए बता रहे हैं हम, ये हाइट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं लंब। ये हमारी लंब हो गई, यानी लंबाई हो गई। और ये जो होता है तिरछा, ये होता है कर्ण। अब आपने को अगर ये मान दिया हो और ये मान दिया हो, तब ये कैसे निकालना है, और अगर ये दिया हो और ये दिया हो तो ये कैसे निकालेंगे। यानी इन तीनों में से हमको दो मान दिया रहेगा और एक निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लगाना पड़ता है हमको पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना होगा, देखिए, अगर हमको कर्ण निकालना हो, कर्ण अगर निकालना हो तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
क्या होगा, जब कर्ण को निकालना होगा तो हमको लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी प्रकार अब हमने कर्ण का तो निकाल लिया, अब किसको लिखना है, लंब को। तो हम लंब को इस साइड रखेंगे। तो अब देखिए, अगर लंब निकालना है हमको, तो लंब जब निकालना है तो देखिए ये बड़ी संख्या बड़ा था हमारे पास, ये कर्ण जो होगा वो इन दोनों से क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो बड़ा है तो इन दोनों को प्लस करके ही हमको मिलेगा। लेकिन अब कर्ण से जो है लंब, लंब क्या है हमारे पास, छोटा है। तो सीधी सी बात है कि बड़ी में से हमको छोटा वाला घटाएंगे तभी जाके तो हमको लंब मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। तो कर्ण में से हमको किसको घटाना होगा, आधार को घटाना होगा। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यानी स्क्वायर करके ही घटाना है, तब जाके इसका स्क्वायर हमको मिलेगा। अब इसी प्रकार हमने लंब का निकाल लिया, अब इसी प्रकार किसका निकालना है, आधार का। आधार का स्क्वायर निकालना है तो ये भी हमको कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बस दोस्तों इसमें एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि जब हमको कर्ण निकालना हो तो इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है। अगर कर्ण नहीं निकालना है, बाकी अगर आधार निकालना और लंब निकालना हो तो इसको हमेशा कर्ण में से क्या करना होगा, हमको माइनस करना होगा। आप देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। हाँ दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए सुबह के समय क्या बोला है कि सुबह के समय राम और घनश्याम, क्या बोला है, सुबह के समय राम और घनश्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि घनश्याम की परछाई राम के दाएं पड़ रही हो तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। उसने क्या कहा है कि राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर और ये हमारा हुआ दक्षिण। अब ठीक है दोस्तों, आप देखो घनश्याम और राम, ठीक है, तो ये हमारा एक राम हुआ और ये घनश्याम हुआ। अब हमको यहाँ पर दिशा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप देखो ये आमने सामने चेहरे करके खड़े हैं, यानी इन दोनों का चेहरा जो है क्या है, आमने सामने है, ठीक है। अब देखिए ये राम और ये घनश्याम। हमको क्या बोला है कि देख सामने खड़े हैं, यदि घनश्याम की जो परछाई है, क्या बोला है कि ये घनश्याम की जो परछाई है राम के किधर पड़ रही है, दाएं, यानी सीधे हाथ तरफ, राम के दाएं पड़ रही हो तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो दोस्तों आप देखिए राम इस तरफ मुंह करके खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और घनश्याम इस तरफ, तभी तो घनश्याम के जो परछाई है वो राम के किधर गिर रही है, इस साइड में गिर रही है, किधर, पश्चिम की ओर। क्यों, क्योंकि देखिए पूर्व में से सूरज निकल रहा है, सुबह के समय बात हो रही है, और वो क्या बोला है कि जो घनश्याम की जो परछाई है वो राम के किधर पड़ रही है, दाएं की ओर पड़ रही है। तो हमसे ये पूछा है कि राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो राम का जो चेहरा है किस दिशा में होगा, दक्षिण की ओर होगा, और घनश्याम का जो चेहरा है वो किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर होगा। हमसे सिर्फ राम का पूछा है तो राम का चेहरा जो होगा किस दिशा में होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो बताइए कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। हमको क्या बताना है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो इससे क्वेश्चनों में सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि दिशा लिखना होगा, तभी तो हम उस दिशा के हिसाब से क्या करेंगे, चलेंगे। साइड में दिशा लिख लीजिएगा। तो ये हमारा हुआ पूर्व, ये हमारा हुआ पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं। अब क्या बोला उसने, श्याम अपने घर से, कहां से निकल रहे हो, घर से निकल रहा है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, घर, ठीक है। अब घर से पूर्व दिशा में कितना चलता है वो, 15 किलोमीटर। कौन सी दिशा में, पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर आने ये यहाँ पर है, ठीक है, यहां से वो किधर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है, तो इस साइड चलेगा, तो ये हम पूर्व की ओर चलाए, ठीक है। अब यहाँ पर आके और रुका, कितना, 15 किलोमीटर।
भाई 15 किलोमीटर तक चला वो, किधर चला, पूर्व दिशा की ओर। और उसके बाद वह क्या किया, बाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा, बाएं। तो दोस्तों अगर वो पूर्व की ओर इस तरफ चलेगा तो हमारा दाया और बाया इस साइड होगा, तो बाएं की ओर मुड़ेगा वो। कहाँ मुड़ा, हमारे बाएं की ओर, यानी यहाँ तक आया हो और यहाँ से बाहिने की ओर मुड़ा। ठीक है, तो बाएं कितना मुड़ा वो, 5 किलोमीटर। कितना मुड़ा, 5 किलोमीटर। तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो बताओ ये किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, ये उत्तर की ओर जा रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहा है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो दोस्तों आप देखिए ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्या बोला उसने, सूर्य उदय, क्या बोला है, सूर्य उदय के समय यदि मेरी पीठ, ठीक है वो स्वयं की बात कर रहा है, पीठ सूर्य के कहाँ होना चाहिए, विपरीत दिशा में, यानी जिस दिशा में सूर्य है उसके उल्टे, यानी पश्चिम की ओर। ठीक है, विपरीत आने उदय कहां से होता है, पूर्व की ओर होता है। तो उसने क्या बोला, सूर्य के विपरीत आने कहा, पश्चिम की ओर हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने कहा है क्या करना चाहिए, नक्शा बना लो। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, आप देखिए क्या कहा है उसने, सूर्योदय के समय, यानी सूर्योदय हमारा कहाँ होता है, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर होता है ना। तो देखिए सूर्य के, अब क्या बोला उसने, यदि मेरी पीठ, ठीक है मेरी पीठ जो है सूर्य के कहाँ होना चाहिए, विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में यानी पश्चिम की ओर, यानी उसकी पीठ यहाँ पर है तो उसका चेहरा किधर होना चाहिए, इस तरफ है। ठीक है ना, अगर उसकी पीठ इस साइड में है तो उसका चेहरा किधर, इस साइड में होगा, पूर्व की ओर। तो उसने क्या बोला, तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो दोस्तों मैं इस दिशा में चल रहा हूँ, यानी मेरी पीठ जो है पश्चिम की ओर है और मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर जो है सूर्योदय है, तो सूर्य के में विपरीत दिशा में मेरी पीठ है। तो दोस्तों उसने क्या बोला कि बायां हाथ, तो ये हमारा हुआ दाया और ये हुआ हमारा बाया। तो दोस्तों बाया जो होगा हमारा ये वाला होगा और ये दाहिना। तो बाया जो हाथ किस तरह, कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब ये क्वेश्चन को देखिए कि क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में किस तरह पूछ रहा है। थोड़ा बड़ा दिया है लेकिन इसमें आपका जितने भी डाउट्स है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्या है देखिए, आलोक पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर। कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिनी ओर घुमा और कितना चला, 8 किलोमीटर चला। तत्पश्चात वह बाई ओर घूमकर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। तो बताइए वह किस दिशा में चल रहा है। हमसे सिर्फ दिशा के बारे में पूछ रहा है, इसलिए दिशा के ऊपर ही ध्यान देंगे। अगर हमसे उस जगह से, वो मेन जगह से कितनी दूरी पे है, तब जाके हमको निकालना पड़ेगी दूरी। अभी हम सिर्फ दिशा ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है भाई, दिशा लिखना ही लिखना है, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब देखिए आलो पूर्व की ओर, ठीक है पूर्व की ओर है, यहां से पूर्व की ओर बढ़ रहा है वो, पूर्व की ओर कितना चला वो, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वो कहा, कौन सी साइड मुड़ा, दाहिना। तो जब इसका चेहरा इस साइड में है पूरब की ओर, तो उसका दाहिना कहाँ होगा, ऊपर, और बाया कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, अब ये इस दिशा में चल रहा है। तो दाएं ओर मुड़ा तो दाहिना है ऊपर मुड़ेगा, क्योंकि दाया उसका किधर है, ऊपर है। तो दाई और घुमाओ, कितना चला वो, कितना चला, 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो कहाँ मुड़ रहा है, बाया मुड़ रहा है, बाई ओर मुड़ रहा है। कहाँ मुड़ रहा है वो, बाई ओर घूमकर कितना चला वो, 5 किलोमीटर चला। तो बाई ओर देखो अभी ये दाई ओर आने ऊपर की ओर हो गया, जिसका दाया ये हो गया और बाया इस साइड हुआ। तो बाया और मोड़ा हो और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। कितना चला दोस्तों, 5 किलोमीटर चला। तो बताइए वो किस दिशा में चल रहा है। तो कौन सी दिशा में चल रहा है वो,
पूर्व दिशा की ओर। कौन सी जगह, जो दिशा में चल रहा था वही वापस घूम फिर के उसी दिशा में वो मुड़ गया। तो हमारी दिशा जो होगी दोस्तों कौन से होगा, पूर्व दिशा की ओर। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा कि उन तक भी ये क्लास हमारी पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।